जिस राज्य की परिकल्पना ही आदिवासियों से हो, उस राज्य में झारखंड फिल्म उद्योग के विकास हेतु गठित समिति में एक भी आदिवासी समाज के फिल्म क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को शामिल नहीं करना कहीं ना कहीं झारखंड के आदिवासियों के साथ भेदभाव करने की ओर इशारा करता है। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीते दिनों यानी 15 मार्च 2024 को झारखंड फिल्म नीति 2016 के तहत फिल्म डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल झारखंड के गठन और विकास के लिए चयनित सदस्यों में एक भी आदिवासी सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा जारी अधिसूचना में चेयरमैन, सेक्रेटरी सहित सभी 24 सदस्य गैर आदिवासी हैं। इन सदस्यों में जनजातीय समुदाय के किसी भी वर्ग से एक भी आदिवासी कलाकार, फिल्म निर्माता या फिल्म दुनिया से जुड़ी किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है। इसको लेकर राज्य में विशेषकर आदिवासी समुदाय में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है और नाराज़गी जताना भी जायज़ है, क्योंकि हम उस राज्य की बात कर रहे हैं जहां की प्राकृतिक छटा, सुंदर पहाड़ पर्वत की मनोरम दृश्य और यहाँ के विलक्षण आदिवासियों की रीति रिवाज, परंपरा लोगों को आकर्षित करती है। ऐसे में झारखंड सरकार के द्वारा 2016 में फिल्म उद्योग के क्षेत्र में एक बेहतरीन प्रयास किया गया था, जिसके माध्यम से झारखंड में टूरिज्म और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोण से इस नीति को लाई गई है और लागू भी किया गया है। बाकायदा इस नीति के तहत कई सारे फिल्मों का निर्माण भी बीते 3-4 वर्षों में झारखंड के विभिन्न लोकेशनों पर किया जा चुका है और इसका रिस्पॉन्स भी बहुत बेहतर आया है। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आप उस राज्य के फिल्म उद्योग के संचालन हेतु समिति का गठन कर रहे हैं जो झारखंड की संस्कृति, प्राकृतिक दृश्य, यहाँ की विभिन्नताओं में एकता से समृद्ध जनजातियों की विलक्षण संस्कृति को दिखाने के लिए काम करेंगे। लेकिन उस काम को करने वाले लोग कौन हैं? या वही लोग हैं जिन्हें ना तो झारखंड की संस्कृति की अच्छी समझ है और ना ही यहाँ की जनजातियों और यहाँ की प्राकृतिक छटाओं की संपूर्ण जानकारी है। इस समिति में एक भी आदिवासियों को शामिल नहीं करने को लेकर आदिवासी समुदाय में काफ़ी नाराज़गी है और इस संबंध में मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की द्वारा एक्स पर एक ट्वीट जाहिर की गई है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से आग्रह किया है कि इस तरह से आदिवासी कलाकारों को इस कमेटी में शामिल नहीं करना कहीं ना कहीं चिंता की बात है। साथ ही आग्रह भी की गई है कि झारखंड राज्य की फिल्म नीति के विकास हेतु यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज को भली भांति जानने और समझने हेतु यहाँ के मूल आदिवासियों को इस कमेटी में शामिल किया जाए। वैसे आपकी जानकारी के लिए झारखंड फिल्म नीति के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी बता दूं। यह नीति साल 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास सरकार द्वारा लाई गई थी, जिसे 2016 में लागू किया गया। इसमें विभिन्न प्रावधानों के साथ झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को आकर्षित करते हुए फिल्म जगत के लोगों को झारखंड में फिल्म बनाने हेतु कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और उन्हें आर्थिक सहायता भी देने की बात कही गई है। इसको लेकर बहुत से फिल्मों का निर्माण भी बीते 3 से 4 सालों के अंदर यहाँ पे की गई है। झारखंड फिल्म नीति 2015 को लागू करने से स्थानीय कलाकारों में भी काफ़ी उम्मीद दिखी थी कि शायद आज या कल उन्हें भी इस नीति से लाभ मिल पाएगा। लेकिन जिस तरह से फिल्म डेवलपमेंट ऑफ झारखंड कमेटी में एक भी आदिवासी फिल्म जगत के व्यक्तियों को शामिल नहीं करना कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल आदिवासी कलाकारों के साथ अन्याय किया गया है। हालांकि अब कमेटी के कार्य प्रणाली को देखना पड़ेगा कि यह कितनी बेहतर तरीके से झारखंड की फिल्म नीति के बढ़ोतरी हेतु कार्य कर पा रही है या करेगी। इस संबंध में संथाल परगना के स्थानीय कलाकारों के द्वारा विरोध भी जाहिर की जा चुकी है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की उपेक्षा झारखंड में होनी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं ऐसे ही कोई आदिवासी, कोई झारखंडी विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, आभार।